नीरव, शांत रात्रि, रात का घना अंधकार और राष्ट्रपिता हज़रत इब्राहिम लेटे हुए हैं। इसी समय वह एक सपना देखते हैं कि कोई उन्हें कह रहा है, इब्राहिम तुम कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहिम इस स्वप्न को देखकर जाग जाते हैं। अगली सुबह उन्होंने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बानी कर दी। अगले दिन जब वह फिर से लेटे हुए थे, वही दिव्य संदेश फिर से गूंजता है, हे इब्राहिम तुम अल्लाह की राह में कुर्बानी करो। अगली सुबह हज़रत इब्राहिम ने फिर से 100 ऊंट कुर्बानी कर दिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में उनकी ये कुर्बानी कबूल नहीं हुई। फिर अगले दिन जब हज़रत इब्राहिम फिर से लेटे हुए थे, तो वही दिव्य संदेश फिर से आया, हे इब्राहिम तुम अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी करो। अगली सुबह हज़रत इब्राहिम सोचने लगे, मैंने 2 दिन में 200 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बानी कर दिए, लेकिन क्या अल्लाह ने मेरी ये कुर्बानी कबूल नहीं की? तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे क्या चाहते? बहुत सोचने के बाद इब्राहिम इब्राहिम ने देखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे स्वप्न में कहा था, हे इब्राहिम तुम अपने जीवन की सबसे प्रिय वस्तु को मेरी राह में कुर्बानी करो। इस दुनिया में मेरी सबसे प्रिय वस्तु मेरा पुत्र इस्माइल है। हज़रत इब्राहिम की उम्र 86 वर्ष थी जब हज़रत इस्माइल उनके घर में पैदा हुए थे, और ये पुत्र हज़रत इब्राहिम का सबसे प्यारा पुत्र था, क्योंकि इस वृद्धावस्था में उन्हें यह संतान प्राप्त हुई थी, और यह संतान उनकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने का साधन थी। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अपने प्यारे पुत्र की कुर्बानी देने का आदेश दिया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मन में दृढ़ संकल्प किया और कहा, यदि यही महान अल्लाह रब्बुल आलमीन का आदेश है, इस्माइल को उनकी राह में कुर्बानी करना होगा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अल्लाह की मोहब्बत और प्यार पाने के मार्ग में दुनिया की कोई भी चीज़ मेरी राह में रुकावट नहीं बन सकती। इसके बाद हज़रत इब्राहिम ने अपने एकमात्र पुत्र इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बानी करने का दृढ़ संकल्प किया। जैसे ही ये विचार आया, इब्राहिम इस्लाम ने अपने पुत्र इस्माइल को बुलाया और कहा, ओ पुत्र तुम स्नान करो और सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक दावत में ले जाऊंगा। बच्चा इस्माइल बचपन से ही बिना रिश्तेदारों और पिता की मोहब्बत के पले बड़े थे। बचपन में उनके पिता उनके साथ नहीं थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सुना कि उनके पिता उन्हें एक जगह दावत में ले जाएंगे, तो उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। तब उन्होंने अपनी माता हाजरा के पास जाकर कहा, अम्मी आपने सुना, अब्बाजान मुझे कह रहे हैं कि वह मुझे एक जगह दावत खाने ले जाएंगे। अम्मी आप जल्दी से मुझे स्नान करवा दें और अच्छे कपड़े पहना कर तैयार कर दें, मैं अब्बाजान के साथ दावत में जाऊंगा, मुझे अब और सब्र नहीं हो रहा। तब बीबी हाजरा ने कहा, क्या सचमुच वह तुम्हें दावत में ले जाएंगे? हज़रत इस्माइल इस्लाम ने कहा, आप उनसे पूछ कर देखिए। इसके बाद बीबी हाजरा ने इब्राहिम इस्लाम से पूछा, ओ मेरे प्यारे पति, मैंने सुना है कि आप इस्माइल को लेकर दावत में जाएंगे। इब्राहिम इस्लाम ने कहा, पर हाजरा तुमने ठीक सुना है, इस्माइल को स्नान करवा कर अच्छे कपड़ों में सजा दो, मैं उसे दावत में ले जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, बहुत से लोग सोच सकते हैं कि हज़रत इब्राहिम अल्लाह के नबी होकर बीबी हाजरा और इस्माइल के साथ झूठ बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपिता इब्राहिम इस्लाम ने उनके साथ झूठ नहीं बोला। अगर गहराई से विचार किया जाए तो इब्राहिम सलाम की यह बात सही और वास्तविकता के अनुरूप थी, क्योंकि वह इस्माइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत में ले जा रहे थे। इसके बाद बीबी हाजरा ने बालक इस्माइल को अच्छे से स्नान करवाकर सुंदर वस्त्र पहनाए। फिर उसे अपने पति के हाथों सौंपने से पहले कहा, ओ मेरे प्रिय पति, इस्माइल को मैंने बचपन से अब तक पाला पोसा है, लेकिन मैंने कभी भी उसे अपनी दृष्टि से दूर नहीं होने दिया। ओ मेरे प्रिय पति, आप हमेशा उसकी देखभाल करें, कभी भी उसे अपनी नज़रों से दूर न होने दें। जब तक आप और इस्माइल मेरे पास वापस नहीं आ जाते, तब तक मैं चिंतित रहूंगी और आपकी राह ताकती रहूंगी। ने बीबी हाजरा की यह बात सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया। उनके दिल में एक तूफान चल रहा था। वह बीबी हाजरा से कुछ कहने में असमर्थ थे। उनकी आंखों से आंसू बाहर आने को बेताब थे, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के समुद्र में दबा रखा। इसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर मिना पहाड़ की ओर चल पड़े। शापित इब्लिस ने जब देखा कि हज़रत इब्राहिम अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो वह इसे सहन नहीं कर सका। उसने सोचा, मैं इब्लिस इंसानियत के कारण जन्नत से वंचित हुआ हूँ और मैं हमेशा के लिए मरदूद और जहन्नामी बन गया हूँ, और अब ये इंसानियत का एक बेटा इब्राहिम अल्लाह का प्रिय बंदा बनकर उसका हुक्म मानेगा, मैं इसे कैसे सहन कर सकता? ये किसी भी तरह से होने नहीं दिया जा सकता। किसी भी कीमत पर इब्राहिम को इस काम से रोकना ही होगा। इसी उद्देश्य से
इब्लिस अपनी साजिश को अमल में लाने के लिए सबसे पहले बीबी हाजरा के पास एक अच्छे इंसान के रूप में पहुंचा। इब्लिस ने बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से कहा, ओ हाजरा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पति इब्राहिम तुम्हारे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? तब बीबी हाजरा ने जवाब दिया, क्यों, वह उसे एक दावत में ले जा रहे हैं। इब्लिस ने कहा, मैंने हमेशा सुना था कि औरतें बहुत सरल और भोली होती हैं और उन्हें किसी भी झूठ और धोखे से आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दिया है। बीबी हाजरा ने तब उस अच्छे इंसान के रूप में दिखने वाले शैतान से कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पति अल्लाह के नबी हैं, वह मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं? मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करती। और सच सच बताओ, तुम कौन हो और मेरे पति के बारे में मेरे सामने गलत बातें क्यों कर रहे हो? तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। इब्लिस ने कहा, ओ हाजरा, अभी तो तुम बहुत गुस्से में बात कर रही हो, लेकिन कल जब तुम देखोगी कि इब्राहिम ने सच में अपने बेटे इस्माइल कुर्बान कर दिया है, तब देखना कि तुम्हारा गुस्सा कहाँ रहता है। बीबी हाजरा नाराज होकर बोली, अच्छा, तुम क्या कहना चाहते हो, जरा खुलकर बताओ। शैतान ने कहा, मैं तुम्हारे पास यही बात कहने आया हूँ। बीबी हाजरा ने कहा, क्या तुम मुझे समझा सकते हो? इसमें क्या तर्क है कि एक पिता क्यों अपने निर्दोष इकलौते बेटे को ज़िबह कुर्बानी करेगा? शैतान ने कहा, ओ हाजरा, इब्राहिम बिना कारण इस्माइल को ज़िबह नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें आदेश दिया है कि वह इस्माइल को उसकी राह में कुर्बान करें। इसलिए इब्राहिम तुम्हारे बेटे इस्माइल को ज़िबह करने के लिए मिना पहाड़ ले जा रहे हैं। अभी भी वक्त है, तुम जल्दी करो और इस्माइल को उसके हाथों से बचा लो, नहीं तो देखना इब्राहिम तुम्हारे बेटे इस्माइल को अल्लाह का हुक्म मानते हुए ज़िबह कर देंगे। बीबी हाजरा ने शैतान की बात सुनकर कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के इतने सारे लोगों में से मेरे बेटे इस्माइल को अपनी राह में ज़िबह के लिए कबूल कर ले, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है? न सिर्फ एक इस्माइल, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हज़ारों बच्चे देते और उन हज़ारों बच्चों को अपनी राह में कुर्बान करने का हुक्म देते, तो मैं खुशी खुशी सभी को अल्लाह की राह में अर्पित कर देती। मैंने समझ लिया है कि तुम मरदूत हो, तुम इब्लीस हो और तुम मुझे धोखा देने और भटकाने के लिए यहाँ आए हो। मैं तुम्हारे खिलाफ अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। आउज़ु बिल्लाहि मिनाश शैतानिर रजीम, ला हवला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ऐ इब्लीस, तुम अभी मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। बीबी हाजरा की इस गुस्सैल बात को सुनकर इब्लीस वहाँ से टिक नहीं सका और एक पागल कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग गया। जब इब्लीस ने देखा कि बीबी हाजरा को धोखा देने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसने सोचा कि इस बार जाऊं और लड़के इस्माइल को आजमाऊं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल रहे थे और वह उनके थोड़े ही पीछे थे। इब्लीस ने तब हाथ से इशारा करके इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से थोड़ा दूर ले गया। फिर उसने इस्माइल से कहा, ओ इस्माइल, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों, क्या वे मुझे दावत खाने ले जा रहे हैं? इब्लीस ने कहा, ओ बालक, तुम बहुत छोटे और मासूम हो, तुम्हारा दिल सादा है और भोला है, इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें दावत का झांसा देकर धोखा दिया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पिता मुझे धोखा क्यों देंगे? मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और इतने दिनों बाद वे मुझसे मिलने आए हैं, उन्हें धोखा देने का क्या मकसद हो सकता? इब्लीस ने कहा, ओ इस्माइल, जान लो कि तुम्हारे पिता तुम्हें दावत का झांसा देकर धोखे से ज़िबह करने के लिए ले जा रहे हैं। मिना पहाड़ पर जाकर वे तुम्हें ज़िबह कर देंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या इसका कोई तर्क हो सकता है कि कोई पिता अपने इकलौते बेटे को बिना किसी कारण ज़िबह कर देगा? तब इब्लीस ने कहा, ओ इस्माइल, तुम्हारे पिता तुम्हें बिना कारण ज़िबह नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें आदेश दिया है कि वे तुम्हें उसकी राह में कुर्बान करें। अल्लाह का आदेश मानने के लिए ही तुम्हारे पिता तुम्हें मिना पहाड़ पर ज़िबह करने के लिए ले जा रहे हैं। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के इतने सारे लोगों में से मुझे ही अपनी राह में ज़िबह के लिए कबूल किया है, तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। मैं समझ गया हूँ कि तुम इब्लीस हो। वो इब्लीस, जान लो कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे लाख करोड़ जान देते और उन लाख करोड़ जानों को भी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी राह में कुर्बान करने के लिए कबूल करते, तो मैं हर बार अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार रहता। ओ इब्लीस, तुम अभी मेरे पास से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारे खिलाफ अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। आउज़ु बिल्लाहि मिनाश शैतानिर रजीम। इसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की ओर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस घटना की याद में आज तक हाजियों हज करने वाले द्वारा शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर मिना के मैदान में पहुंचे। तफसीर रूहुल मानी में है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने से पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे एक सलाह करना चाहा। आगे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हे पुत्र, मैंने सपना देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ। अब तुम्हारी क्या राय है, बताओ।
तब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे पिता, आप जो करने का इरादा कर चुके हैं वही करें। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ऐसा जवाब सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पिता से कहा, हे अब्बा जान, आप मुझे ज़िबा करने से पहले मेरी कुछ विनती सुन लें। क्या आप मेरी ये इच्छाएं पूरी करेंगे? तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हे पुत्र, तुम अपनी विनतियाँ रख सकते हो, मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अब्बा जान, मुझे ज़िबा करने से पहले मेरे हाथ पैर अच्छे से बांध दें। देखा जाता है कि ज़िबा के समय जानवर अपने हाथ पैर पटकते हैं। इसी तरह अगर मेरी मौत हो गई तो ये मेरी गुस्ताखी होगी और मैं नहीं चाहता कि मरने से पहले अपने पिता के साथ गुस्ताखी करूं। इसलिए हे अब्बा जान, आप मेरी ये विनती पूरी करेंगे। दूसरी बात, जब आप मुझे ज़िबा करें तो अपनी आंखों को कपड़े से अच्छी तरह से बांध लें, क्योंकि ज़िबा के समय अगर आपकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ गई तो आपको मुझ पर दया आ सकती है, जिससे आपकी ज़िबा के काम में बाहा आ सकती। मेरे चेहरे के कारण आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदेश का पालन करने में किसी रुकावट का सामना न करें। तीसरी मेरी विनती यह है कि ज़िबा के बाद जब आप घर पहुँचें तो मेरे खून से सने कपड़े मेरी दुखिनी माँ को सौंप दें और उन्हें मेरा सलाम कहें और कहें कि उनके इस बलिदान के बदले में हम एक साथ जन्नत में स्थापित हो सकते हैं। और उनसे ये भी कहें कि अल्लाह पाक ने हमें जो अपने आदेश का पालन करने की तौफीक दी है उसके लिए वह शुक्रिया अदा करें और मेरे लिए किसी भी तरह का दुख व्यक्त न करें। बेटी की बातें सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने आस्तीने के नीचे पहले से ही एक रस्सी और कुछ चाकू छुपा कर रखे थे। फिर उन्होंने उसी आस्तीने से रस्सी निकालकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ छीतर हवा दिए। फिर आस्तीने से एक कपड़ा निकालकर उनकी आंखों को बांध दिया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के लिए ज़मीन पर लिटा दिया। कौम के पिता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने हाथ में चाकू ले तैयार, वह अपने इकलौते बेटे इस्माइल को ज़िबह करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह का आदेश मानना चाहते हैं और दृढ़ संकल्प कर चुके हैं कि अल्लाह का आदेश मानने से उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पिता अपने पुत्र की गर्दन पर छुरी चलाने जा रहे हैं, अल्लाह के प्यार में डूबे हुए। ये दृश्य देखकर आसमान और ज़मीन के फरिश्ते हैरान हो गए और वे अल्लाह की तस्बीह और पवित्रता का ऐलान कर रहे। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाने वाले थे कि तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुरी को हुक्म दिया, ए छुरी, खबरदार, तू इस्माइल की गर्दन का एक बाल नहीं काटेगी। अगर तूने इस्माइल की गर्दन का एक बाल भी काटा तो तेरे लिए जहन्नम की आग तय कर दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने पहले ही अल्लाह का हुक्म सुन लिया था और वह अल्लाह के डर से इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन का एक भी बाल नहीं काटी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चला रहे थे, लेकिन किसी भी तरह उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा था। तब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, शायद आप मेरे प्रति ममता के कारण छुरी को जोर से नहीं चला पा रहे हैं। ए अब्बा जान, आप अपनी पूरी ताकत से छुरी चलाए। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म का पालन करने में नाकाम होते हैं तो हमें दोनों को जवाब देना होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ताकत से उनके गले पर छुरी चलाना शुरू कर दिया। फिर भी छुरी ने इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक भी बाल नहीं काटा। काफ़ी देर तक ऐसा करने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी तरह थक गए और उन्होंने गुस्से में आकर छुरी को जोर से दूर फेंक दिया। वह छुरी एक पत्थर से टकराई और पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखें खुली तो देखा कि छुरी की मार से पत्थर के 2 टुकड़े हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने फिर से छुरी उठाई और अल्लाह के नाम पर इसे फिर से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चलाने लगे। उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्रील, तुम जन्नत से एक मेरा लेकर जाओ और इस्माइल को हटाकर उसकी जगह पर वह जन्नती मेरा रख। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक पल में जन्नत से एक मेरा लेकर आ गए। प्रिय दर्शकों, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि असल में ये मेरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नेक बेटे हाबील की कुर्बानी का मेरा था, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में रखा था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर उसकी जगह व जन्नती मेरा रख दिया और उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चला दी, साथ ही वह मेरा कुर्बान हो गया। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि उन्होंने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी कर दी है। जैसे ही कुर्बानी खत्म हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और फिर अपनी आंखें खोलीं। देखा कि इस्माइल तो उनके पास ही खड़े हैं और कुर्बानी एक जन्नती मेरे की हुई है। यह दृश्य देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ए भाई जिब्रील, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की, क्योंकि मैं अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान नहीं कर सका? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए इब्राहीम, अल्लाह ताला आपसे खुश है।
आपने उनके हुक्म का पालन करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने की कोशिश की और आपका बेटा भी अल्लाह के हुक्म का पालन करने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार था। अल्लाह आपके दोनों पर राजी हुए। उन्होंने आपकी परीक्षा ली थी और आप दोनों इस परीक्षा में सफल हुए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से एक मेरा भेजा था और आपने उसी मेरे की कुर्बानी की। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने की इस अंतिम स्थिति पर कुरान में जिक्र किया है। फिर जब उन्होंने दोनों ने अल्लाह की आज्ञा का पालन किया और इब्राहीम ने अपने बेटे को ज़बह के लिए लिटा दिया, और उसी वक्त मैंने उसे पुकार कर कहा, ए इब्राहीम, तूने अपने सपने का हुक्म सच कर दिखाया और इस तरह मैं सच्चे लोगों को इनाम देता हूँ। निस्संदेह ये एक स्पष्ट परीक्षा थी और मैंने इसके बदले एक बड़ा जानवर ज़बह किया और इसे बाद वालों के लिए यादगार बना दिया। इब्राहीम पर सलामती हो। इसी तरह मैं नेक लोगों को इनाम देता। सूरा साफ़ात। प्रिय दर्शकों, ये थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों उनके बेटे की कुर्बानी की कहानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपने प्यार और मोहब्बत से कुछ सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।